बिजली कटौती से लोगों की नाराजगी जगह जगह देखने को मिल रही है, लेकिन जब इसे लेकर ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा से सवाल किया गया तो वो बिना जवाब दिए ही निकल गए। प्रदेश में बिजली सप्लाई को लेकर शेड्यूल जरूर तय किया गया है, लेकिन तमाम शहरों में बिजली की कटौती बढ़ी है, जिससे लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। वहीं जब इससे लेकर ऊर्जा मंत्री से सवाल करने की कोशिश की गई तो वो भी सवालों से बचते नजर आए। तो देखिए, बिजली कटौती पे ऊर्जा मंत्री ने जवाब नहीं दिया, उनके पास कोई जवाब नहीं मैंने था। मना किया ना अभी। प्रदेश में बिजली का संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। जगह जगह कटौती की वजह से लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है और इसे लेकर हमने जब बात करनी चाहिए प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा से तो उन्होंने कोई भी जवाब देना उचित नहीं समझा। हम इस समय ऊर्जा मंत्री के आवास के सामने ही मौजूद हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और अभी वो यहाँ से जब निकल रहे थे तो हमने इन जनता की जो समस्याएं हैं उनका सवाल का जवाब जानना चाहा, लेकिन वो कुछ भी बिना बोले ही यहाँ से निकल गए। ये हालत है, जबकि खुद मुख्यमंत्री जो हैं वो बिजली का जो संकट है उसको लेकर लगातार निर्देश दे रहे हैं कि हालात यहाँ पर किसी तरह से खराब ना हो, किसी तरह की दिक्कत ना आए उपभोक्ताओं को। दूसरी तरफ खुद ऊर्जा मंत्री भी इसे लेकर बैठकें कर रहे हैं, कार्रवाई के निर्देश दे रहे हैं, लेकिन अपनी बात उन्होंने मीडिया के सामने कहना उचित नहीं समझा। बहरहाल हालात लगातार खराब हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा लोगों को अघोषित बिजली संकट जो है, बिजली कटौती जो है, उसका सामना करना पड़ रहा है। कैमरा सहयोगी हरिओम के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। संत कबीरनगर के धनघटा विधानसभा क्षेत्र के विधायक गणेश चौहान का एक वीडियो इन दिनों वायरल हो रहा है, जिसमें वो पहले हिंदी में और बाद में अंग्रेजी में क्षेत्र की जनता को बिजली कटौती की समस्या से निजात दिलाने की बात कर रहे हैं। आप भी सुनिए क्या कह रहे हैं विधायक जी। अभी कल ही माननीय ऊर्जा मंत्री परमादरणीय ए.के. शर्मा जी से भेंट हुआ और उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही क्षेत्र की बिजली की समस्या को निस्तारण किया जाएगा। मेरे मित्रों, आप सब थोड़ा सा साथ दीजिए, मैं आपके दुख दर्द को अपना दुख दर्द बना के चलता रहूंगा। मेरे मित्रों, ऑल पीपुल्स माय धनघटा विधानसभा, योर इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम इज माय प्रॉब्लम ऑल्सो। आई फुल्ली डिवोटेड टू ऑल ऑफ यू, बट इट्स माय लर्निंग टाइम माय फ्रेंड। प्लीज गिव मी सम टाइम। I promise that just solve electric problem. My God, please give me some time. अभी तो विधायक जी ये भरोसा दिला रहे हैं कि जल्द से जल्द बिजली कटौती की जो समस्या है उसे दूर करवा दिया जाएगा। उनकी बात ऊर्जा मंत्री से हुई है और जल्द ही ये समस्या दूर हो जाएगी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मोहम्मद सुलेमान ने कॉमन सिविल कोड को संविधान की भावना के विपरीत बताया है। उन्होंने कहा कि कॉमन सिविल कोड लागू किए जाने पर कानून का सहारा लेंगे। साथ ही भाजपा पर आरोप लगाया कि वो वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए कृत्रिम मुद्दे पैदा करती है। समान नागरिक संहिता को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपनी राय रख दी है और कहा है कि मुसलमानों को समान नागरिक संहिता अस्वीकार है क्योंकि ये असंवैधानिक है। हमारे साथ मोहम्मद सुलेमान साहब हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के संस्थापक सदस्य हैं, इनसे बात करते हैं। आप लोगों ने अपना रुख बिल्कुल क्लियर कर दिया। आप लोगों को क्यों लगता है कि मुसलमानों को ये अस्वीकार है और ये असंवैधानिक है? देखिए, हमें नहीं लगता है, ये तो इस्टेब्लिश लॉ ऑफ लैंड है, ये भारत का संवैधानिक कानून है। संविधान में बाकायदा ये दर्ज है कि भारत के तमाम नागरिक, तमाम सामाजिक इकाइयाँ अपनी आस्था, अपने पारिवारिक कवानीन और अपने जो फैमिली लॉज हैं उनके तहत ज़िंदगी गुजारेंगे। और इन सबको साथ रखते हुए ही संविधान ने कहा कि भारत में एकता अनेकता में कायम करेंगे, यूनिटी इन डाइवर्सिटी इस्टेब्लिश की जाएगी। इसके अंतर्गत ये हमारा स्टैंड जो है वो संवैधानिक स्टैंड है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हमारा, कॉन्स्टिट्यूशनल हमारी जो है जिम्मेदारी है कि इसको हम कहें। दूसरी बात, मसला हिंदू मुस्लिम का नहीं है, ये मसला तमाम इकाइयों का है। ये कर्नाटका के लिंगायत का भी मसला है, ये विदर्भा के हिंदू भाइयों का भी मसला है, ये असम और त्रिपुरा के कबाइल से ट्राइबल्स का भी मसला है, इसी तरह है हमारे खालसा पंथ के लोगों का भी मसला है। इतने मुसलमान का मसला नहीं है, लेकिन जो इस समय सरकार इस प्रदेश और देश में है उनका ये असल मुद्दा नहीं है, बल्कि मुद्दा सियासी है, ये पॉलिटिकल स्टंट है उनका। आप कह रहे हैं ये सियासी शिगुफा है? हाँ,
सुगुफा नहीं कहता हूँ, मुद्दा कहता हूँ बनाए हुए, आवाज से नहीं, 70 साल से बनाए हुए। जब मधोक जी और वाजपेयी जी थे और बाद में वाजपेयी जी और आडवाणी जी आए, ये तो हमेशा से उनका मुद्दा था। इसलिए कि इन्हें अगर ये मुद्दे नहीं बनाएंगे तो फिर इनको ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी। ये जो भारत के नागरिकों के असल मुद्दे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, उन पर कोई चर्चा नहीं करनी है। आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को कौन छीनने की कोशिश कर रहा है? ये जो इस समय सरकार है वो भारत के संविधान के खिलाफ है। उनका कमिटमेंट है कि संविधान को स्वीकार नहीं है व्यवहारिक तौर पर। वो शपथ लेते हैं लेकिन उनके कथनी और करनी में अंतर होता है, दोहरा उनका चेहरा। समान नागरिक संहिता नहीं होनी चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि संविधान नहीं मानता इसको। अगर मानता होता संविधान नहीं कहता कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी होगी। संविधान ने कस्टमरी लॉज को नहीं माना होता। और ये आज़ादी के बाद नहीं, आज़ादी के पहले शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 1937 से भारत में चला आ रहा है। यानी अंग्रेज भी इतने नासमझ नहीं थे, विदेशी थे शासक हमारे यहाँ, लेकिन वो भी समझते थे कि इसको न छेड़ा जाए। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कहा है दैट गवर्नमेंट विल बी द मैड गवर्नमेंट विच विल ट्राई टू इम्प्लीमेंट कॉमन सिविल कोड। वो पागल सरकार होगी। बाबा साहब भीमराव कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने कहा है बात। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के संस्थापक सदस्य मोहम्मद सुलेमान का सीधे तौर पर आरोप है कि असल मुद्दों से मुंह छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार कृत्रिम मुद्दे पैदा कर रहा है, असंवैधानिक और अस्वीकारता जाहिर करते हैं समान नागरिक संहिता पे और कहते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी इसे नकार दिया था। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा।